हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं अरावली को, जो कि प्राइड ऑफ इंडिया माना जाता है। मैं आंचल मैम आपको समझाने जा रही हूँ कि किस तरह से अरावली जो है वो इंडिया को के लिए और साथ ही साथ इंडिया के एक्सटेंशन ऑफ थार डिजर्ट को रोक सकते हैं इन द डिफरेंट स्टेट्स। हम लोग इसको एक एक करके समझेंगे विद अ ब्यूटीफुल मैनर। सबसे पहले आप यहाँ समझ सकते हैं कि अरावली का जो लोकेशन है वो कहाँ कहाँ है। राजस्थान में मेनली इसका लोकेशन देखा जाता है, बट क्या ये राजस्थान तक सीमित है? ऐसा नहीं है स्टूडेंट। ये दिल्ली के रीजन से ही स्टार्ट हो जाता है, या यू आर हियरिंग राइट दैट इट विल स्टार्ट फ्रॉम द दिल्ली रीजन इटसेल्फ। यहाँ पर अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिल्ली जो है वो यहाँ का हॉटस्पॉट रीजन से स्टार्ट होता है, और पालनपुर, सरिस्का, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गुरु शिखर होते होते पालनपुर में ही जा करके आपका ये लूनी रिवर के किनारे जो है वो एंड होता है। अरावली की मेजर कैरेक्टरिस्टिक यही है कि वो एक्सटेंशन ऑफ द थार डिजर्ट को रोकता है, यानी कि थार डिजर्ट जो एक्सटेंड हो रही है इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट्स उसको रोकता है ना। अरावली का मेजर पोर्शन जो है वो इंडिया के वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट में लाई करता है। बेसिकली वो नॉर्थ वेस्ट का पोर्शन है समहाउ, इफ यू कॉल नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन, जहाँ पर वो स्टार्ट होगा हरियाणा यानी दिल्ली से और एक्सटेंड होगा टिल गुजरात। या यू आर हियरिंग राइट। चलिए समझते हैं मेजर पीक को, जो कि अरावली रेंजेस में प्रेजेंट है। अरावली में मेजर पीक में के नाम में सबसे फर्स्ट है गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर आपका है। फिर है सर पीक, रघुनाथगढ़ हिल, थर्ड पीक ऑफ द अरावली रेंजेस। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप देख सकते हैं कि पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है सरिस्का, फिर माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रिवर्स में इंपॉर्टेंट रिवर्स है साबरमती, बनास, लूनी, साहिबी। और इन्वायरमेंट कंसर्न यहाँ पर ये हो रहा है कि किस तरह से अरावली को खतरा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि रेगुलर वे में क्या होती जा रही है, माइनिंग। रेगुलर वे में क्या हो रहा है, डिफोरेस्टेशन। माइनिंग और डिफोरेस्टेशन जो है वो मेजर कोज है। डिफोरेस्टेशन यानी पेड़ों की कटाई, और माइनिंग यानी टू एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। पीपल यूज द वे ऑफ माइनिंग। चलिए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। अरावली जो है वो लाइन ऑफ पीक है, जिसमें हम लोग अभी हमने बताया आपको कि नॉर्थ ईस्ट से वो साउथ वेस्ट तक एक्सटेंड होती है। एक्रॉस कहाँ कहाँ है वो, दिल्ली में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है और गुजरात में। ठीक है। लेंथ जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितना है, 670 किलोमीटर अरावली की। जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में अगर हम देखना चाहें तो जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में आप समझ सकते हैं कि ये कितना पुराना है, 2 बिलियन ईयर्स ओल्ड। 2 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ये समझ सकते हैं कि ये हिमालय से भी ज्यादा, काफी ज्यादा पुरानी ओल्ड माउंटेन के रूप में आती है। ये कब की है, प्री कैम्ब्रियन एरा। अब आप बताइए कि प्री कैम्ब्रियन एरा में डिफरेंट डिफरेंट कौन से स्पीसीज है जिनका डिस्कवरी हुआ है। टाइप्स में अगर हम लोग दे सकते हैं तो अरावली रेंजेस जो है वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, जैसे भी मैंने आपको बताया, और ये रिलीज हुआ या फिर वो प्रोड्यूस हुआ है क्रेटोनिक कोलिजन के थ्रू। कंपैरिजन ओल्डर देन हिमालय, और ये न्यू नाउ इरोडेड और वेदर्ड है, यानी कि पहले अरावली का जो हाइट था वो माना जाता है कि हिमालय के लाखों गुना ज्यादा था, है ना। हिमालय के हाइट का बहुत ज्यादा ही वो अरावली का हाइट माना जाता था। बट द नेचुरल वेदरिंग प्रोसेस, इरोजन एंड फिर आपका डिपोजिशन वाले एक्टिविटीज के कारण, इरोजनल, फिर वेदर्ड मटेरियल के द्वारा। वेदरिंग किस किस प्रोसेस से होता है या फिर इरोजन, या तो वो वाटर से होगा, या तो वो एयर से होगा, या फिर वो विंड से होगा, या फिर वो स्नोफॉल्स, है ना। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, बट मेन कारण आपका वेदरिंग का यही चारों है। चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट। रिवर, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि रिवर जो साबरमती या आश्रम में जो रिवर जो ओरिजिनेटेड करती है वो वानस रिवर है, फिर साबरमती रिवर है, फिर लूनी रिवर है, और साहिबी या फिर सखी रिवर है। इसको याद करने का तरीका क्या है, बसालू सखी को, है ना। बसालू सखी को, सखी तुमको या फिर सखी को, यानी बसा लू मैं तुमको या किसको, सखी को। बसा से हो गया बानस, स से हो गया साबरमती, लू से हो गया लूनी,
और सखी से हो गया सखी रिवर। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। चलिए समझते हैं नेक्स्ट। अरावली द ओल्ड फोल्ड माउंटेन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अरावली का क्या क्या है? लेट मी चेंज माई कलर। या okay, Aravali, the old fold mountain, shows the economic importance that the huge amount of minerals deposit that is present in the area. सबसे पहले आपको जो मिलने वाला मिनरल है वो क्या है? Cu यानी कॉपर, Zd एन यानी कि जिंक, और आपका मार्बल। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि मार्बल बताइए कौन से रॉक फॉर्मेशन से का प्रोसेस है वो? इग्निशियस, मेटामॉर्फिक या फिर सेडिमेंट्री? यानी मेजर मेटल यहाँ पर आपको क्या क्या मिल जाएंगे? कॉपर, जिंक और मार्बल। टूरिज्म में माउंट आबू जो कि ओनली हिल स्टेशन इन राजस्थान है वो आपको देखने को मिल सकता है। एंशियंट टेबल टेम्पल जो मिले वहाँ पे। सीनिक लैंडस्केप यानी बहुत सुंदर जो जगह है वहाँ पर आप देख सकते हैं। वाटर सोर्स, रिवर सपोर्टिंग एग्रीकल्चर वहाँ पर है, और सेटलमेंट भी आपको देखने को मिलता है जिसके थ्रू क्या होती है? इकोनॉमी डेवलप करता है। इन्वायरमेंट कंसर्न क्या है? यानी कि किस तरह से प्राकृतिक रूप से वहां पर परेशानी देखने को मिल रही है क्योंकि माइनिंग एक्सप्लॉइटेशन अभी मैंने बताया आपको, जिससे क्या हो रही है? वहां की इकोलॉजी खतरे में पड़ी। इकोलॉजी अपने आप में ही बहुत ब्रॉड टर्म है जिसमें जितने स्पीसीज सराउंडिंग एरिया along with their environment, everything which is interdependent to each other is come under the category of ecology. सुप्रीम कोर्ट ने 2025 रूलिंग में हाईलाइट किया था कि किस तरह से अरावली लैंडफॉर्म जो है, अरावली हिल्स एज लैंडफॉर्म राइजिंग 100 मीटर से भी ज्यादा, क्योंकि स्पार्किंग प्रोटेस्ट ड्यू टू रिड्यूस प्रोटेक्शन कवरेज। और इसके कारण क्या हुआ? ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट हुआ हुआ ताकि क्या कर सके हम लोग? अरावली को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके और इसके इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सके। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। नेक्स्ट आने वाले टॉपिक में आपको समझाऊंगी कि किस तरह से जो है वो आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल